नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में बहुत सारे वैकेंसी निकला है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड ये गुजरात में लोकेटेड है। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए नीचे रेड कलर में मेंशन किया गया है लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट्स। ठीक है, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ जो पहला वाला जो नोटिफिकेशन है, ये है आपका नोटिफिकेशन। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये है इसका डेडिकेटेड पेज, जहां आपको वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलेगा। तो ये देखिए वॉक इन इंटरव्यू, पहला मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट, देन सेकंड में मेंशन किया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन एंड क्वालिफिकेशन, थर्ड में मेंशन किया गया क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, थर्ड में हम देखेंगे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यहां देखिए यह है इसका एडवर्टाइजमेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां देखिए मेंशन किया गया है कि हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पटन वॉक इन इंटरव्यू। तो ये जो सारे के सारे जो वैकेंसी है, ये वॉक इन इंटरव्यू है। आपको वॉक इन वहां जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, यहां देखिए मेंशन किया गया है। पहले इसका जो यहां देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है, यहां आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद इसी को आपको लेकर जाना है। ठीक है, यहां वही चीज मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको एक 300 रुपीज का डीडी बनाना है। आपको जाते वक्त आपका एप्लीकेशन फिलअप का करने के बाद इसको लेकर जाना है। 300 रुपीज का एक डीडी बनाकर लेकर जाना है। और इसका जो टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर ही आपको इसको सबमिट करना है। इसके साथ साथ आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ओरिजिनल्स एंड जेरॉक्स कॉपी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। बाकी हम देखेंगे डिपार्टमेंट के हिसाब से कितने कितने वैकेंसी है और आपको कब कब जाना है इंटरव्यू के लिए। पहला जो डिपार्टमेंट है आप यहाँ देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। बायोटेक में जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है, जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगा 45,000 करके। और इसका जो वॉक इन डेट है 12/10/2021 12:30 पे। ठीक इसी प्रकार इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ देखिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है और एक टीचिंग असिस्टेंट का वैकेंसी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपको 45,000 करके मिलेगा। और जो टीचिंग असिस्टेंट का वैकेंसी है, इसके लिए आपको 22,000 करके मिलेगा। और इसका इंटरव्यू का डेट कब है, 12/10/2021 को 1:30 से लेकर 2:30 तक। द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टीचिंग असिस्टेंट का एक ही वैकेंसी है, जिसके लिए आपको 22,000 सैलरी मिलेगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा 12/10/2021 को 3 बजे होगा। ठीक इसी प्रकार डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में टीचिंग असिस्टेंट का वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। ठीक है, 22,000 करके सैलरी मिलेगा। 4 बजे आपका इंटरव्यू होगा सेम डेट पे। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस, यहाँ टीचिंग असिस्टेंट का वैकेंसी है बॉटनी में, एनवायरमेंटल साइंस में, जूलॉजी में एंड जूलॉजी में एक लैब असिस्टेंट का भी वैकेंसी है। और ये सारे के सारे जो सैलरी है 22,000 22,000 22,000 और लैब असिस्टेंट के लिए 12,000। आपका इंटरव्यू कब होगा, 13/10/2021 को होगा, 12:30 से लेकर 2:30 तक। ठीक इसी प्रकार का बहुत सारे वैकेंसी दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ टीचिंग असिस्टेंट चाहिए। देन CIMF केमिस्ट्री में मेंटेनेंस ऑफिसर चाहिए, योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए, कंप्यूटर सेंटर रिजल्ट सेंटर में IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, हार्डवेयर इंजीनियर चाहिए, वेब डेवलपर चाहिए। ठीक है, देन कंप्यूटर कम क्लर्क चाहिए, MS केमिस्ट्री में आपका टीचिंग असिस्टेंट चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, ड्रिल मास्टर चाहिए। देन हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। बाकी यहाँ सैलरी एंड कितने कितने वैकेंसी और कौन कौन सा डेट में कितने टाइम पर आपको वहाँ जाना है, ये सारे के सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। देन हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जाने से पहले इसको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद इसको डाउनलोड करके आपको इसको लेकर जाना है। ठीक है, साथ में। देन ये है इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप यहाँ देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शन, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वालिफिकेशन में। तो ये देखिए क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन कम से कम आपका PhD होना जरूरी है और इसके साथ साथ नेट सेट क्लियर होना चाहिए और आपका मास्टर्स डिग्री में 55% होना चाहिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर में आपका B सिविल होना चाहिए और मास्टर्स लेवल में कम से कम 60%
मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफिसर के लिए बी होना चाहिए, बी सी इंस्ट्रक्शन, देन बीटेक या किसी भी चीज़ होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए योगा और योगिक साइंस और योगा थेरापी किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। या पीजी डिप्लोमा आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो यहाँ अप्लाई करने के लिए। हार्डवेयर इंजीनियर के लिए कम से कम आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आप देख सकते हो यहाँ एमई, एमटेक, एमसीए, बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ इस प्रकार का स्किल्स होना चाहिए ASP.NET, C#, F#, देन MVC, आर्किटेक्चर, jQuery, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इस प्रकार का स्किल होना चाहिए। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। वेब डेवलपर के लिए भी सेम है, बी कंप्यूटर के साथ साथ MCA, MSc, CA, IT और SQL सर्वर में आपका नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो छोटा मोटा चीज़ है क्लर्क के लिए आप यहाँ देख सकते हो, आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ PGDCA होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका टेन्योर के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है तो आप इसको थोड़ा पढ़ लेना। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप इसको थोड़ा डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू।